के साथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 का डिस्कशन करने वाला हूं, जो कि आप लोग का टॉपिक जो है वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले हम लोगों को इसके बारे में जानना है। और आप लोग पहले से इसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, जैसे कि आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जानते होंगे, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा फैक्टराइज करना सीखे होंगे। तो बस इक्वेशन तो कुछ है नहीं, एक किसी टर्म से मैं उसे इक्वेट कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा, तो फिर वही इक्वेशन का फॉर्म ले लेती है। तो टर्म्स तो ऑलरेडी क्लियर है, अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, तो उसमें कुछ मैंने ज्यादा इसमें है नहीं कि अगर इसी चीज को मैं किसी चीज से इक्वेट कर देता हूं तो फिर वो इक्वेशन का फॉर्म ले लेता है। तो मुझे पार्टिकुलरली यहाँ पे जो डिस्कस करना है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करना है इन सो डिटेल। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार डिफाइन कर देता हूँ, फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या वास्तव में। डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो देखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा an algebraic expression, an algebraic expression which is of the form x square plus bx plus c is equal to 0, where ABC belongs to real number and a is equal to not 0 is called quadratic equation। क्या कहा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना, उसका फॉर्म डेफिनेशन यही होती है कि जो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का होगा, वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम लोग कैसे इस चीज को ऑब्टेन करते हैं। अगर कोई देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि क्लास 10 तक की जो मैथमेटिक्स है, अगर आप उसको डे टू डे लाइफ से ज्यादा रिलेट करोगे तो ज्यादा फायदा होगी, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स उतने कॉम्प्लिकेटेड है नहीं और आप इजीली इसको समझ सकते हैं। तो और ये सारी विजिबल भी होती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर पहले तो मैं अलजेब्रिकली आपको डिफाइन किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना, वो इस फॉर्म में जितने भी आपका एक्सप्रेशन आएगी जहां पे एज इक्वल टू नॉट 0 होनी चाहिए और एबीसी कोई रियल नंबर है, तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। कुछ मैं एग्जांपल्स के तहत आप लोगों को बताना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज a इक्वल टू 5 b इक्वल टू a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू क्या 3 है, जो कि रियल नंबर है और x स्क्वायर वाला टर्म परसेंट है। फिर मैं देखता हूं 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट अंदर x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कहिए क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये बोल रहा है कि x स्क्वायर वाले टर्म्स होना चाहिए, x वाले टर्म्स होने चाहिए और कांस्टेंट होने चाहिए, बट यहाँ पे रूट अंदर x से रिलेटेड कोई टर्म्स के बारे में चर्चा नहीं किया गया, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फिर मैं लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 7। अगर मैं 2x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 लेता हूं तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? तो देखिएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मेरा ये है 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो ये जो बात है ना, इससे काफी ज्यादा क्या है, रिलेटेड है। और यहाँ पे 0 इंटू एक्स हम लोग लिख सकते हैं और एक्स का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो इस केस में देखिए ये इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि इसमें भी हम 0 इंटू एक्स लिख देंगे और 5 रूट अंदर एक्स, तो फिर 5 इंटू रूट अंदर एक्स को कहाँ रखोगे? इसका तो यहाँ इसमें कहीं स्पेस नहीं है, कहीं भी जगह नहीं है, मतलब रूट अंदर एक्स से रिलेटेड तो इसमें टर्म है नहीं। तो इसका मतलब ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं है। इसमें एक चीज और लिख लीजिएगा, an algebraic expression varies of the form x where ABC belongs to real and is called quadratic equation in variable x। क्या लिखेंगे? in variable x, क्योंकि वेरिएबल x है। कभी कभी आपको y में किसी बुक में फॉलो किया हुआ रहेगा, किसी में z में, किसी में मतलब कोई भी वेरिएबल वो ले लेगा। उसी तरह से अगर मैं ले लूं 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि मैं इसे भी लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो उसी तरह से अगर मैं ले लिया
एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा एडवांस जो होंगे वो ऐसा सोच सकते हैं कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0, और कहेंगे कि यहाँ पर भी तो 0 ले सकते, लेकिन मैंने आपके डेफिनेशन में पहले ही बता दिया ये इज इक्वल टू नॉट 0, दैट मींस यहाँ ये बराबर 0 होगा। दैट मींस इस डेफिनेशन का यहाँ पर क्या हुआ? उल्लंघन हुआ। इसका मतलब ये होगा यहाँ पर ए इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है कि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना सीख गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी आप लोग अभी सीख लेंगे, ए बी और सी को चूज करना। जैसे कि अगर मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें ए और बी और सी क्या है? ए जो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इसी को हम लोग लीडिंग कोएफिशिएंट के नाम से जानते हैं। बी जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी विल बी द कांस्टेंट टर्म। तो इस केस में मैं बोल सकता हूं कि हर ए बराबर क्या होगा? अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात किया तो ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे मेरा क्या 5 है, सी की जगह पे 3 है। सिमिलरली अगर मैं इस सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात किया तो ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 0, सी की जगह पर 7। याद रखना कभी कभी बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि इसमें कहेंगे अगर एबीसी को कहाँ है मेरा, तो ए का मतलब होता है क्या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सी का मतलब होता है 7, दैट मींस कांस्टेंट टर्म। इस बात को याद रखना। तो ये जो ये है ना, जैसे कि यहाँ पे ए बराबर बी 2 हो गया, लेकिन बी की बात करूंगा तो यहाँ पे तो बी से रिलेटेड है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं आपको आराम से 0 इंटू एक्स लिखते हैं तो बी की जगह पे 0 हो जाएगी, सी की जगह पे 7 हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए ए की जगह पे 2, इसमें जैसे 2x स्क्वायर प्लस 7, ये भी एक क्वाड्रेटिक 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो मेरा कौन ए जो है दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 हो गया, बी जो है वो आपका 0 हो गया, सी जो हो गया वो आपका कांस्टेंट टर्म 0 हो गया। तो इस तरह से हम लोग एबीसी को आइडेंटिफाई करना सीख जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशन को सीख लिए। अब हम लोग चलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो किस तरह से हम लोग फॉर्म करते हैं किसी भी इक्वेशन को, वो चीज सीखने के लिए ध्यान से देखेंगे आप लोग। एकदम बिल्कुल मजेदार टॉपिक है, ये बहुत ही इजी टॉपिक भी है। चलिए, तो अब नेक्स्ट जो हम लोग को मिला वो बचा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए। कैसे डिफाइन करेंगे? तो वो है अब आप लोग को अगर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन आपको दी हुई है तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना तो हम लोग कैसे लिखते हैं वो चीज हम लोगों को सीखना। देखिए, तो एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी कुछ नहीं, जैसे कि मैं बता रहा हूं, एक छोटी सी बात बता रहा हूं। अगर आप लोग इक्वेशन के बारे में जानते होंगे तो अगर मैं बोलता हूं, एक सिंपल सी बात है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू 6। अगर मैं इस बातें आपको बोला हूं और यहाँ पे बोल दिया प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली रूप से सोचोगे कि अगर मैं पहला इंटीजर x लूंगा तो दूसरा मेरा डेफिनेटली x प्लस 1 होगा, क्योंकि मैंने जो बोला है वो बोला क्या प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो मेरा कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ, दोनों को प्रोडक्ट करेगा तो 6 हो जाएगी। अब इसी बात को अगर मैं एक्सप्रेस किया तो ये आपका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का जो होता है ना वो सिंपली इक्वेशन कहता है। इस तरह से हम लोग क्लास 9th में 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन के बारे में बनाना सीखेंगे, 2 वेरिएबल का भी हम लोग सीखे। तो सिमिलर में जो होती है ना क्लास 10th में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं कि ये कुछ अलग ढंग का आपका इक्वेशन है, जस्ट लाइक 2 वेरिएबल जो हम लोग पढ़ते हैं ना उसके इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका सीखते हैं या 1 वेरिएबल को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखते हैं वही चीज यहाँ पे होता है। बस हम लोग को क्या होता है कि जब 2 वेरिएबल रहता तो 2 अलग अलग चीजों को हम लोग 2 अलग अलग वेरिएबल से मानते, बट यहाँ पे क्या होता है कि एक ही वेरिएबल मानते हैं और उसके रिलेशंस को हम लोग रेफर करते हैं, किसी कहने का मतलब रेफर करते हैं जो रिलेशन आपको दिया हुआ उसके मुताबिक उसी वेरिएबल में। तो कुल मिलाकर के अब हम लोग सीखते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे फॉर्म दिया जाता है। जैसे कि आपके एग्जांपल से में दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन है आपका एग्जांपल नंबर 1, वहां से मैं चलता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखना एग्जांपल नंबर 1 जो है ना वो बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग को यहाँ पे एक्सप्रेस करना है। इससे पहले ये जो है ना आपका ये आपको स्टेटमेंट टाइप का दिया हुआ, तो कह रहा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो एक जॉन है लड़का, एक जीवंती नाम की लड़की, दोनों को मिलाकर के 45 मार्बल्स है। फिर वो होता है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, मतलब दोनों का दोनों ने ना 5 मार्बल जो है वो खो दिया। तो इस केस में सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, सबसे पहले लेट जॉन हैव एक्स मार्बल्स। अगर जॉन के पास एक्स मार्बल्स है देन डेफिनेटली जीवंती के पास कितना होगा 45 माइनस एक्स मार्बल्स,
कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स। क्यों होगा? क्योंकि दोनों को मिलाकर के उसने बोला है 45। तो अब अगर दोनों को ऐड करके देखो तो 45 माइनस एक्स तो आपको 45 आ रही है कि नहीं। और वैसे भी एक छोटी सी बात है ना कि अगर दो मान ले कि 50 रुपये मेरे पास है और उसमें से एक आदमी है इसको मैंने 20 रुपया दिया, तो दूसरे के पास कितना होगा? अगर एक को 20 रुपया तो दूसरे के पास ऑटोमेटिक 50 माइनस 20 होगा, दैट मींस 40 होगा। तो इस दोनों को ऐड करें तो 50 पड़ेगा। सिमिलर चीज यहाँ पे भी। तो यहाँ पे है ना क्या है कि दोनों के पास आपका एक्स मार्बल्स है, तो डेफिनेटली से जीवंती के पास क्या होगा? 45 माइनस एक्स मार्बल्स होगा। अब बोल रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स इच, तो दोनों का दोनों। तो यहां पे लिखेंगे आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स जॉन है, कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 5 मार्बल्स। वाइल जीवंती है क्या देगा? 45 माइनस एक्स माइनस 5 दैट इज 40 माइनस एक्स मार्बल्स, यही ना हो जाएगी। अब देखिए फिर आगे बढ़ते। देखिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, जो जो स्टेटमेंट में बोला जा रहा है उसी चीज को मैं यहाँ पे मैथमेटिकली केवल रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो फिर बोल रहा है कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब कहता है कि दोनों के पास जो मार्बल्स बचा है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 124 है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल सकता हूं कि x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू जो है आपका कितना है? 124। यहाँ पे बोल देंगे दे हैव नाउ 224। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एराइज कर रहा है कि स्टार्टिंग टाइम में दोनों के पास कितने मार्बल्स थे। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखिएगा सिंपल है, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। इसको अगर मैं सॉल्व किया, इस x को अगर मैं उधर कर दिया तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगी, फिर यहाँ पे ये माइनस 45x आ जाएगी, ये फिर उधर चली जाएगी, आपका क्या देगा? पॉजिटिव चली जाएगी। तो पॉजिटिव चली जाएगी तो क्या आ जाएगी? 324 आ जाएगी इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो ये जो हो गया आपकी बुक में जो बोल रहा था ना, वो क्या था? पूछ रहा है कि इसको मुझे क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये एक्सप्रेस कर देना इन एक्स में। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेस हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ गया। सिमिलर में यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। देखना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 हो गया। अगर आप लोगों ने एग्जांपल नंबर 1 सीख लिया तो मैं अब एग्जांपल नंबर 2 की तरफ देखता हूं। देखना एग्जांपल नंबर 2 क्या कर रहा है। अब मैं एग्जांपल नंबर 2 में देखिए आप लोगों को क्या दिया हुआ। एग्जांपल नंबर 2 में पूछ रहा है कि a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys. तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। देख रहे कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। तो एक दिन में कोई कंपनी जो है ना, कॉटेज इंडस्ट्री छोटा सा जो उद्योग वगैरह होता है ना, उसमें क्या होता है कि वो कुछ टॉयज को फॉर्म करता है एक दिन में। इसके बाद कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। एक टॉय का जो प्रोडक्ट करने का मतलब प्राइस है एक दिन का, वो है आपका 50 was found to be 55 minus the number of toy। तो जितना खिलौना है ना, उसको अगर 55 में सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो जो होगा ना, वो ईच टॉय का कॉस्ट हो जाएगा। तो फिर बोला है कि ऑन ए पार्टिकुलर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज। तो एक दिन ऐसा होता है कि टोटल जो कॉस्ट होता है ना वो आपका टॉयज का, वो 750 रुपीज होती है। तो कहता है वी शुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो वो इस चीज को मुझे आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टॉयज। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टॉयज से बात यहां पर स्टार्ट होती है। तो मैं लिखूंगा लेट नंबर ऑफ टॉयज इक्वल टू एक्स। अगर मैं नंबर ऑफ टॉयज इक्वल टू एक्स मान लिया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ, सो कॉस्ट ऑफ पर टॉय इज इक्वल टू मेरा क्या होगा 55 माइनस एक्स। बुक में जैसा कि बता दिया कि एक खिलौने का जो आपका कीमत है ना, वो 55 में उस नंबर ऑफ टॉयज को सब्ट्रैक्ट कर देने पर जो होगा वो होगा। अब कह रहा है कि एक दिन ऐसा होता है कि टोटल का टोटल जो मतलब 750 रुपीज का जो है ना, वो कॉस्ट को
मतलब इतने ट्वाइस को फॉर्म करता है कि टोटल कॉस्ट आपका 750 रुपीज होती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ कि अगर एक खिलौने का मान लिया कि 55 माइनस एक्स है, तो एक्स खिलौने का कितना होगा, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इंटू 55 माइनस एक्स जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 750 रुपीज के बराबर, 750 ना 50 के बराबर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म देंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। सो यहाँ से जो मुझे होगी एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स और प्लस 750 जो होगा इज इक्वल टू 0, ही मेरा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चलिए ये एग्जांपल नंबर मेरा 2 भी हो गया। चलिए अब जो है अब आपका नेक्स्ट देखिएगा एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। ये जो आपका था ये 1 का 2 था। अब इसमें कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिए हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको चेक करना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहला आपको दिया हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले मेरी टारगेट क्या होनी चाहिए कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं लिखूं। अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये हुआ कि इसे सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसे लेफ्ट में ले आया तो इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x 4 प्लस 1 5 और माइनस 3 लगा देंगे क्या देगा 8 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए आप ये क्या आपको मिला एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, जो कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है और कांस्टेंट टर्म भी। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। चलिए इसी तरह से मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूं। इसमें करा आपका x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अगर मैं इसे रिजोल्व किया तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गई तो यहाँ से मुझे मिली एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो है वो आपका एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही यहाँ पे एब्सेंट है। तो अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है आपका यहाँ पे एब्सेंट है इसका मतलब क्या हुआ, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले टर्म ही नहीं है और उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हो गया। क्वाड्रेटिक लिख लीजिएगा पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब तो छोटी छोटी बात है। हम लोग थर्ड नंबर चलते हैं। थर्ड नंबर जो आपको दिया हुआ x इंटू 2x प्लस 3, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई किया तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं इसको लेफ्ट में ले आया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो मुझे मिला है ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट आता है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलूंगा तो देखना एक मिनट, इसको मिटा लेता हूं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 का 4 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4, एक्स क्यू माइनस 4। अगर मैं इसे रिजॉल्व किया तो इसको लिख सकता हूं ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4। और ये एक्स क्यू कैंसिल हो गया तो मैं इसे लिख सकता हूँ 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यह एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 4 का जितने भी एग्जांपल्स थे स्टार्टिंग टर्म 4.1 का वो सारे एग्जांपल्स का डिस्कशन कर लिए। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ, जिसमें क्वेश्चंस आप लोगों के ये मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन दिए हुए। देखिए सारे क्वेश्चंस को हम लोग रिकैप करते हैं। देखिए तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना आप लोग। पहला क्वेश्चन है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें चेक करना है कि जो आपका दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है कि नहीं। तो सबसे पहला जो आपका इक्वेशन है वो है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई किया तो मैं इसे यहां से क्या ओपन करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। तो यहां से 2x कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, जो क्या है, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर मेरा इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी आपको यहाँ पे चेक करने के लिए बोला जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो बिफोर सिंप्लीफाइंग, जब तक आप उसको सिंप्लीफाई कर नहीं ले तब तक आप इजीली नहीं बता सकते कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि देखते हैं कि पावर 2 है, या आप इस तरह से थोड़ा सा इंटेलिजेंट भी रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल आपका डिग्री सेकंड का आता है तो फिर वो टिक कर देते हैं कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट ऐसा नहीं, जब तक उसको आप कंप्लीट रूप से उसको सॉल्व करके सारे के सारे टर्म आप या तो राइट या लेफ्ट में कर ले और उसको जीरो से इक्वेट कर दे, उसके बाद ही आप आइडेंटिफाई करें कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। चलिए इसको अगर मैं सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -6 माइनस माइनस प्लस 2x। इसको अगर मैं लेफ्ट में ले आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जो क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए ये भी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो है आपका थर्ड नंबर आता है। थर्ड नंबर में x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। यही ना, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर लिया तो यहां से मुझे क्या मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस -2। आप लोग बच्चे के अंदर जिस तरह से करते हैं कर लेंगे, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इससे आप लोग करते, लेकिन मैं डायरेक्ट कर दिया। इसको अगर आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो आपका 2x माइनस 3 आएगी। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन में बच्चे क्या करेंगे कि इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे पहला ही टर्म आपका x इंटू एक्स स्क्वायर, वो टिक कर देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट आप आगे तो बढ़कर देखिए क्या आपको मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर कैंसिल, और इसको अगर मैं उधर कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा 3x, और ये उधर प्लस में जाएगा तो -1 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिल गया 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं है। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वो है आपका x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जो है आपका x इंटू एक्स प्लस 5 है, x इंटू एक्स प्लस 5 है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अगर मैं एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में लाया तो ये एक्स स्क्वायर इसको 2x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बना देगा, फिर 5x को इधर मैंने लाया तो ये आपका -5x, फिर ये -5x माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये है क्या, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये सब लोग लिख देते हैं। चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया। अगर हम लोगों ने 4 कर लिया तो मैं 5 की तरफ चलता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है आप लोगों से, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सारे एक्सरसाइज में, कोई डिफिकल्टी आपको इस टॉपिक्स में नहीं मिलेगा। चलिए तो अब मैं चलता हूं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। अगर मैं इसको सॉल्व किया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगी तो मेरा मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x इधर आ जाएगी तो क्या माइनस 11x, और फिर ये अगर इधर आ जाएगी तो 3 प्लस 5 क्या होगा 8 आ जाएगा, जो कि क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम लोग 6 नंबर की तरफ चलते हैं। 6 नंबर में देखिएगा आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो इसे भी लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसे रिजॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, अगर मैं इसे इधर ले आया तो 4 3x 7x हो जाएगा, फिर ये आधा आ जाएगा तो माइनस 3 बराबर 0। तो यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले टर्म ही नहीं है। चलिए 6 के बाद ये आपका 7 नंबर आता है। 7 नंबर में देखिए दिया हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही ना दिया हुआ है। चलिए सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है तो इसको मैं एक स्टेप ले लूंगा, तो देखना इसको लिख सकता हूं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, ऐसा लिख सकता हूं। अब इसको अगर मैं फिर से सिंप्लीफाई करूंगा तो यहां से देखना इसको क्या लिख सकता हूं, ये अगर मैं उधर कर दूं तो 2x क्यूब में से x क्यूब गया तो क्या होगा x क्यूब बच जाएगी, फिर ये 6x स्क्वायर हो गया उधर जाएगी तो माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगी, फिर उसके बाद ये आपका 12x पॉजिटिव है उधर चल जाएगी तो नेगेटिव तो माइनस 14x हो जाएगी,
फिर आपका इधर क्या है, ये +8 है, उधर जाएगी तो -8 हो जाएगी, फिर -8 बराबर क्या हो जाएगी 0। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है ना मेरा x² से रिलेटेड टर्म होनी चाहिए, x से रिलेटेड टर्म होनी चाहिए और कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। बट यहाँ पे x³ से रिलेटेड टर्म दिया जो कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म को वो रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 ले लिया। अगर 7 नंबर लेने तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है x2 - 4x² - 4x x2 - 4x² - x + 1। तो इसे ले लेता हूँ x3 - 4x² - x + 1, यही ना दिया हुआ है। ठीक, अब इसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है, +1 = x - 2 का होल क्यूब, x - 2 का होल क्यूब। अगर मैं इसे रिजॉल्व, इसको इसी तरह से रहने दिया x3 - 4x² - x + 1, इसको अगर मैंने तोड़ दिया तो यहां से x³ - a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 12x आ जाएगी। अब यहाँ से x2 कैंसिल हो गई, तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं रफली। ये आपका अगर इधर आ जाता तो 2x², यहाँ से 12x को इधर करेंगे तो -13x, ये 8 इधर आ जाएगा पॉजिटिव में तो +9 बराबर 0। तो यह क्या आ गया 2x² - 13x + 9 बराबर 0, which is of the form just like a quadratic equation. So it is a quadratic equation. इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को क्या बोलते हैं, हाँ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपका यहाँ तक हो गया 8 नंबर तक। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, एकदम सिंपल बात है। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि जितने भी आपको मैंने मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाए। देखिए तो कैसे हम लोग दिखाएंगे, देखिएगा हम लोग यहाँ पे ये भी इंडिकेट कर दिया कि हम लोग जो वेरिएबल लेंगे वो एक्स लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth। तो ब्रेथ से जो है ना लेंथ डबल से वो ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो उस प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहा। तो मैं 2 की अगर 1 की बात किया तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट कुछ इस तरह से होगी। और अगर ये मान लिया कि कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं ब्रेथ को मान लिया x, तो मानता हूं लेट ब्रेथ ऑफ breadth of the rectangular plot bx। अगर मैं इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रेथ जो आपका मैं x मान लिया, तो लेंथ मेरी क्या हो जाएगी, लेंथ जो मेरी होगी वो क्या हो जाएगा 2x + 1, क्योंकि बोल दिया ना वो डबल से एक ज्यादा है। तो डबल से एक ज्यादा मतलब क्या होगा, इसमें 2 से गुना कर देंगे और एक ज्यादा कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, L इंटू बी होता, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होता। तो L इंटू बी क्या बना है, L मेरा लेंथ है जो कि 2x + 1 है, इंटू ब्रेथ मेरा क्या है x, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस L इंटू बी करेंगे तो मेरा एरिया क्या देगा 528 मीटर स्क्वायर। अब इसको अगर मैं सॉल्व किया तो 2x² + x, इसको अगर मैं इधर कर ले तो -528 बराबर 0। तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। इसी चीज में हम लोग को कहा था कि एक्सप्रेस करने के लिए। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जो है, उसके बाद नेक्स्ट छूट गया था 2 नंबर में जो है आपका वो दिया हुआ द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर एंड 306। तो यहाँ पे बोला कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। वी नीड फाइंड इट्स इंटीजर्स। तो देखिए लगातार की बात है कि अगर कोई भी लगातार आप इंटीजर लेते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लेते हैं, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 1 पे आता है, 1 का गैपिंग है। तो अगर मैं मान लूंगा लेट फर्स्ट इंटीजर bx, देन सेकेंड इंटीजर क्या आता है x + 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिख भी सकते हैं, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड इंटीजर विल बी द x + 1। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 306 है। दैट मींस x * x + 1 बराबर 306। सो अगर मैं इसे रिजॉल्व किया तो x² + x ये आपका इधर आ जाएगा, तो -306 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। अगर 2 कर लिया तो मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखना क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को क्या पूछ रहा है, इसे मिटा लेता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि रोहन मदर 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो रोहन की माँ जो है वो रोहन से 26 ईयर्स का जो है ना वो ज्यादा बड़ी है। तो इसका मतलब वो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग करेंगे लेट एज ऑफ या प्रेजेंट एज ऑफ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स, देन प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर इज इक्वल टू क्या होगा एक्स प्लस रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन, एक्स प्लस 26 हो जाएगी। अब इसके बाद है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 साल के बाद। तो आफ्टर 3 years यहां पे क्या होगी कि एज ऑफ, अगर मैं रोहन की बात करूंगा वो क्या हो जाएगी x प्लस 3, एंड इसके बाद एज ऑफ अगर मैं रोहन मदर की बात किया तो वो मेरी क्या हो जाएगी, रोहन मदर मेरा क्या होगा x प्लस 26 प्लस 3, दैट विल बी x प्लस 29 ना। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, बोला है इसमें कि आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, मतलब क्या 3 वर्ष के बाद उसके एज का जो प्रोडक्ट है वो आपका 360 है। इसका मतलब क्या हुआ कि x इंटू आपका 3 years के बाद x प्लस 3 हुआ। तो 3 वर्ष के बाद जो आपका रोहन की एज है वो आपका x प्लस 3, और रोहन की माँ की जो एज है वो x प्लस 29। तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 दैट विल बी 360। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 29 और 3 क्या देगा 32x प्लस 29 3 87 इज इक्वल टू 360। और फाइनली मैं इसको एक लाइन और भी लिख दूं तो x स्क्वायर प्लस 32x, और अगर मैं इसे लेफ्ट में ले आया तो लेफ्ट में लाने के बाद मेरा क्या हो जाएगा प्लस 3 और ये आपका 5 7 और ये 2 माइनस 273 दैट विल बी 0। तो ये जो हो गया आपका क्या है, आपका ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ये 2 का जो आपका थर्ड का क्वेश्चन था उसका डिस्कशन कर लिया। चलिए, 2 का अगर आप लोगों ने थर्ड तक कर लिया तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों से क्या पूछ रहा है। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखना क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल किया गया। तो मान लिया कि मेरा पूरा का पूरा रास्ता है जिसकी लंबाई जो है आपको 480 किलोमीटर दिया हुआ है, लिख दिए। अब इसके बाद बोल रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो इसका मतलब अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर घंटे कम कर दिया जाता है देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द डिस्टेंस। तो ऑटोमेटिक है कुछ ना कुछ, अगर आप स्पीड को घटा दोगे तो जो होनी चाहिए जितनी टाइम उससे डेफिनेटली ज्यादा लगेगी। तो यहाँ पे 3 घंटे ज्यादा लग रही है। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो मुझे अगर स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन को मैं मान लूंगा स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। मैं ये मान लिया कि स्पीड ट्रेन की जो स्पीड है ना वो x किलोमीटर पर आवर है। तो टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर डिस्टेंस। तो 480 किलोमीटर डिस्टेंस को अगर वो ट्रेवल में कितना टाइम लगा तो टाइम बराबर क्या फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई मेरी क्या होगी, टाइम बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड। तो यहां पे क्या है x, ये मेरा क्या हो जाएगा आवर हो जाएगा ना। अब बोल रहा है ध्यान से फिर से देखना आप लोग, कह रहा है कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दिया जाए, इफ स्पीड ऑफ ट्रेन बी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, अगर उस ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दी जाए देन टाइम टेकन
टू ट्रेवल 480 किलोमीटर पर आवर, 480 किलोमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू उस 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर में विथ वेलोसिटी x माइनस 8 से होगी, वो क्या होगी 480 अपॉन x माइनस 8, ये मेरा क्या है आवर आ जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, ये बोल रहा है ना कि ये जो अगर मैं स्पीड को घटा लूंगा तो ये ऑटोमेटिक टाइम मेरी क्या होगी बढ़ जाएगी, और इससे पहले जो आपका स्पीड था उसमें कुछ होगी, इसमें भी टाइम, बट अगर स्पीड को मैं यहाँ पे घटा दिया डिक्रीज कर दिया तो टाइम ऑटोमेटिक मेरी इंक्रीज करेगी और ज्यादा हो जाएगी। तो यहां से बोल सकता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है ये ज्यादा है, ये आपका कम है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं 480 अपॉन x माइनस 8 ये आपका ज्यादा टाइम है, माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू मेरी क्या हो जाएगी 3 आवर्स, क्योंकि वही 3 घंटे की डिफरेंस बनती है। चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने इस इक्वेशन को दे दिया। अब क्या करना है, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेंगे, तो ये आपको क्या करेंगे, इसको मिटा लीजिए आप लोग, आवर्स कैंसिल हो जाएगी। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम लोग सिंपलीफाई कर लेते हैं। अगर हम लोग सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगी 480 में कॉमन ले लिया, उसके बाद यहाँ से एलसीएम लिया तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 8, और फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे इज इक्वल टू 3 लिख दूंगा, एक्स एक्स कैंसिल हो गई, और यहाँ से इसको तो मैं उधर कर दिया तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगी, ध्यान से देखना, अगर मैं उसको इधर कर दिया तो 3x², या ऐसा करो कि 3 को आप इधर ले लो, तो 3 से अगर इसको इधर ले लिया तो यहाँ से क्या होगा 160 टाइम्स में, सो x² माइनस 8x इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 128 बराबर क्या होगा, ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो यही जो हो गया ना आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, यहाँ पर 1 टाइम्स में हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने करके इसे भी रिप्रेजेंट कर दिया एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 4.1 जो था काफी इजी था, बस इसमें इतना ही चीज दिया हुआ था कि आप दिए गए मैथमेटिकल स्टेटमेंट को क्या करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करें। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये यहीं पे आपका ये जो एक्सरसाइज है ये खत्म हो रही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे, जो कि आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक, तो फिर मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ अगले एक्सरसाइज में, जिसमें डिस्कस करने वाला हूं आपका टॉपिक जो नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो चीज सीखना है। ठीक, फिर मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ। थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय ऑल ऑफ यू।